हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। चलिए बच्चों, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन करेंगे। ऐसे क्वेश्चन जो कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव में भी पूछ दिए जाते हैं और 2 नंबर में पूछे जाते हैं। तो चलिए यहाँ पर फटाफट आपको तैयार करना है। जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों, उसी प्रश्न को मैं यहाँ पे ऐड किया हूँ। जैसे आपका मान लीजिए कोई भी सदिश दे देगा और एक टाइप का केवल एक ही क्वेश्चन करेंगे, दूसरा क्वेश्चन नहीं करेंगे। मैं आपसे उम्मीद यही रखता हूँ कि आप लोग उस टाइप के सारे क्वेश्चन है ना एग्जाम में कर पाएंगे। चलिए हल करते हैं। हमारे पास एक सदिश दे के रखा बच्चों, वेक्टर देके रखा है। यहाँ पर मात्रक सदिश बोले या एकांक सदिश बोले वही चीज है। जैसे वेक्टर ए बराबर है आपका 2i प्लस 3j प्लस आपका k है बच्चों। तो यहाँ पर हमें मात्रक सदिश निकालना मतलब ए कैप निकालना है। तो पहले आप मॉड ऑफ ए निकालो। मॉड ऑफ ए निकालने का तात्पर्य होता है इसका गुणांक कितना है 2, तो 2 का वर्ग। इसका गुणांक कितना j का, तो 3 का वर्ग। k का गुणांक कितना बच्चों 1, तो 1 का वर्ग हो जाएगा। कितना आएगा बताओ, 2 दूना 4, 3 त्रिकाई 9, 1 1 कम 1, टोटल कितना आ जाएगा √14 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका आगे बच्चों क्या मॉड ऑफ ए मतलब मापांक। यदि कभी सदिश का मापांक पूछे तो आपको इतना ही निकालना है। ऐसे क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूं क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बहुत सारे बच्चे कहते सर ऑब्जेक्टिव नहीं करा रहे, तो यहां से मैं सोच रहा हूं कि ऐसे भी क्वेश्चन ऐड करते चलूं कि आपका ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो जाए। अब जैसे मुझे ए कैप निकालना है तो इसका फार्मूला होता है वेक्टर ऑफ ए मडे बटे मॉड ऑफ ए। ठीक है, वेक्टर ऑफ ए बटे मॉड ऑफ ए। तो ये आपका कितना है 2i प्लस 3j प्लस k। ये बच्चों इसमें बटे में कितना करेंगे √14। अब इसको थोड़ा यदि सिस्टमेटिक करना है तो सब में बटा कर दो, 2 बटा √14 i हो जाएगा, फिर प्लस हो जाएगा 3 बटा √14 है ना j हो जाएगा, प्लस बच्चों आपका k, तो 1 बटा √14 फिर k हो जाएगा। यही आपका आंसर हो गया। तो ऐसे छोटे छोटे प्रश्न जो आप लोग नहीं कर पा रहे हैं उस चीज को मैं यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ। अब जैसे मैं कह दूं कि 2 सदिश दे दिया, फिर उसका योग करो। जैसे मेरे पास एक वेक्टर a बराबर दे दिया, वेक्टर b बराबर दिया, फिर बोला इनका योग करके इनका एकांक सदिश। तो आप एक वेक्टर c मान लो जो वेक्टर a प्लस b के बराबर है। तो फिर इसका i वाला i के साथ, j वाला j के साथ, k वाला k के साथ जोड़ के एक ही सदिश मिल जाएगा। फिर उसका आप मापांक निकाल लो, फिर आप उसका है ना एकांक सदिश या मात्रक सदिश निकाल लो। क्लियर है। चाहे आपको 5 सदिश दे दिया जाए ना और फिर बोले उसका योगफल या अंतर का आप एकांक सदिश या मात्रक सदिश निकालो तो आपसे बनना चाहिए। कोई दिक्कत है? देखो मैं ये कह रहा हूं भाई साहब कि यदि आप लोगों को कई सदिश दे दे और कई सदिश देने के बाद आपसे कहे उसको जोड़ के या घटा करके उसका मात्रक सदिश निकालो, फिर इस तरीके से आप आसानी से निकाल सकते हो। क्योंकि उसको जोड़ोगे तो आपका एक ही सदिश आएगा, उसको घटाओगे तो एक ही सदिश आएगा, और जब जोड़ो या घटाओगे तो एक सदिश आएगा। तो आप उसका फिर मापांक निकालो, फिर आप एकांक सदिश मतलब ए कैप निकाल दो। इसके अलावा मान लीजिए कोई सदिश दे दिया और बोले आपका दिक्कोज्जा निकालो। तो बच्चों ये जो आपका ये निकला है ना, यही दिक्कोज्जा है, यही दिक्कोज्जा है। ध्यान रखिएगा, किसी भी प्रश्न का दिक्कोज्जा निकालना है तो यही सेम प्रोसेस करना है। ये आपका दिक्कोज्जा हो जाता है। क्वेश्चन पूछ देगा ना, मान लीजिए दिक्कोज्जा निकालने के लिए पूछ देगा तो आप लोग इसी को लगा देना। ठीक है, चीजें क्लियर है, बन जाएगा कि यही आपका दिक्कोज्जा बच्चों, जो i के सामने है, जो j के सामने, जो k के सामने। यदि मान लीजिए सदिश की दिक्कोज्जाएं पूछी जाती तो ऐसे ही सेम करते और दिक्कोज्जाएं आप निकाल देते। दिक्कोज्जाएं इससे निकाल देते कि 2 बटा √14, फिर आपका 3 बटा √14, फिर आपका 1 बटा √14। एक ही क्वेश्चन से कई सारी चीजें क्लियर कर रहे हैं ना, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो सके। ठीक है, अब जैसे मान के चलता हूं बच्चों, यदि क्वेश्चन आ गया कि 2 सदिश है आपके पास, ए वेक्टर ए बराबर आपका है 2i माइनस j प्लस k। ठीक है, वह एक वेक्टर b है आपके पास है -a प्लस 3j प्लस 5k, और सिद्ध करना है परस्पर लंबवत। ये क्वेश्चन देके रखा है कि 2 वेक्टर हैं और सिद्ध करना है कि परस्पर लंबवत है। अब परस्पर लंबवत का मतलब ये होता है कि जो यदि मैं आपसे कह दूं कि वेक्टर a व वेक्टर b परस्पर लंबवत है। अब लंबवत का मतलब ये होता है कि a डॉट b बराबर कितना आ जाए, 0 आ जाए। a डॉट b बराबर 0 आ गया तो आपका क्लियर हो गया परस्पर लंबवत है। तो बच्चों a डॉट b निकालो, a डॉट b बराबर निकालो यहाँ पे 2i माइनस k, ये k पहले लिख देता हूँ, और माइनस j प्लस k है। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट में बच्चों इसको लिखो -i प्लस 3j प्लस 5k। ये चीज है। ठीक है, सही है ना क्वेश्चन।
अब देखो होता क्या है, आई का आई के गुणांक, इसका -1 और 2 है, तो 2 गुणे -1, फिर यहाँ पर इसका बच्चों प्लस लगाना, इसका -1 है और इसका गुणांक कितना है 3 है, ठीक है, फिर प्लस लगाओ, इसका गुणांक 1 है, इसका गुणांक 5 है, करो तो 2 1 कम 2, 3 1 कम 3 और ये +5, तो आपका 0 आ गया ना, क्योंकि ये आएगा -5 + 5, तो A डॉट B बराबर यदि 0 आ गया, अतः आप कह सकते हो कि दी गई सदिश परस्पर लंबवत है, दी गई सदिश परस्पर लंबवत है। अब जैसे मान लीजिए क्वेश्चन ही आ गया कि दो सदिश लंबवत है, जैसे मान लीजिए आपके पास वेक्टर A बराबर 2i + j + k व आपके पास वेक्टर B है i - 4j + लैम्डा k, परस्पर लंब है, तो लैम्डा का मान निकालने के लिए आ गया, तो लैम्डा का मान निकालने के लिए आ गया। तो चूंकि पहले हल करते समय वेक्टर A बराबर लिखोगे, वेक्टर B बराबर लिखोगे, ये सब चीज बन जाएगा, फिर लिखोगे चूंकि वेक्टर A व वेक्टर B परस्पर लंबवत है, परस्पर लंबवत है, तो ये पहले आप दिया है लिखोगे, बाकी ये परस्पर लंबवत है, तो परस्पर लंबवत है, तो A डॉट B बराबर कितना हो जाएगा 0, A का मान रखो कितना है 2i + j + k, ठीक है, फिर डॉट प्रोडक्ट बराबर B बराबर कितना बच्चों i - 4j + लैम्डा k बराबर आपका 0 है, i का i से तो 2 1 कम 2, j का j से तो 4 1 कम 4, k का k से तो लैम्डा का 1 से, तो लैम्डा बराबर 0, कितना आ रहा है ये आपका -2 + लैम्डा बराबर 0, तो लैम्डा बराबर +2 आ जाएगा, देखो आंसर आ गया। तो ये सदिश वाले क्वेश्चन जो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं और आपके में यदि पूछा जाएगा तो बनेगा कि नहीं बनेगा बताओ, ठीक है। यदि दो आपके पास सदिश हैं वो संरेखी कहलाते हैं, कब कहलाते हैं बताओ, दो सदिश हैं वो संरेखी कब कहलाते हैं, मान लीजिए आपके पास वेक्टर A है व वेक्टर B है, तो इन दोनों में इस प्रकार से संबंध हो कि मान लीजिए वेक्टर A बराबर वेक्टर B होना चाहिए और कुछ ना कुछ ऐसा कॉमन फैक्टर आएगा जो कि इन दोनों को भिन्न करेगा, कि इसमें से कुछ कॉमन आ जाएगा। तो इस प्रकार से यदि मान आ जाए तो दो सदिश जो होते हैं संरेखी होते हैं, क्या होते हैं बच्चों, संरेखी होते हैं। यदि संरेखी के लिए सिद्ध करने को आ जाए तो ऐसा आपको सीख लेना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि दो आपके पास सदिश दे दिया जाता है और उनके बीच कोण निकालने को आता है कि दो सदिश हैं तो उनका कोण निकालो। तो जैसे हमारे पास दो सदिश है, वेक्टर A बराबर दे रखा है, वेक्टर B बराबर दे रखा है, तो इनके बीच जो कोण का फार्मूला होता है तो A डॉट B बटे मॉड ऑफ A और मॉड ऑफ B, ये फार्मूला होता है। इसका एक आध आप क्वेश्चन कर लो तो और आसान हो जाएगा। जैसे यहीं पे देखो हमारे पास दो सदिश है, तो हल करते समय किन चीजों को ध्यान में रखें कि दिया है, क्या दिया है, वेक्टर A बराबर, आप लिखते रहना वेक्टर B बराबर, यहां पर हम रिवीजन कर रहे हैं, तो ये दो चीज आप लिखोगे सबसे पहले, फिर मॉड ऑफ A निकालोगे। मॉड ऑफ के लिए कैसे निकालोगे, अंडर रूट, जैसे A का मान ये रहेगा 2 का वर्ग धन 3 का वर्ग धन -4 का वर्ग, तो कितना हो जाएगा बच्चों, 2 दूना 4, 3 त्रिकाई 9 और 4 चौको 16, कितना आएगा बताओ जरा, ये आपका √29 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, √29 आ जाएगा। कैलकुलेट करोगे 2 दूना 4 हो जाएगा, ठीक है, जैसे यहाँ पर आपको 2 दूना 4, 3 त्रिकाई 9, ठीक है, और ये आपका हो गया 4 चौको 16, इतना हो गया, ठीक। इसके बाद आप मॉड ऑफ B निकालो बच्चों, यहाँ पे भी 3 का है तो 3 त्रिकाई 9, फिर 2 है, 2 दूना 4, फिर 3 त्रिकाई 9, तो कितना हो जाएगा आपका, ठीक है, कितना हो जाएगा, तो यहाँ का आपका है 9 9 दूनी 18, 18 4 22 हो जाएगा, तो ये आपका हो गया बच्चों √22। यहाँ तक क्लियर है। अब चूंकि कोण निकालना है तो कॉस थीटा लगाना है, वो होता है A डॉट B बटे मॉड ऑफ A और मॉड ऑफ B। A का वैल्यू आप लोग पहले यहाँ पे रखो, या कि डायरेक्ट आप लोग A डॉट B का मान निकाल सकते हो पहले। जैसे A का मान है 2i + 3j - 4k, या कि आप डायरेक्ट भी निकाल कर रख सकते हो 3i + 2j + 3k। नीचे बच्चों आपका √29 और ये √22 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6 और 4 तिहाई 12, और नीचे कुछ भी हो आएगा तो 0 ही, क्योंकि 12 और 12 0 आ जाएगा, मतलब cos थीटा बराबर 0।
तो ये कितने डिग्री का मान है बच्चों, cos 90 का मान है। अब cos से cos कैंसिल, थीटा बराबर 90 डिग्री आ गया। देखिए कोई दो सदिश है, उनके बीच कोण निकालने का सिस्टम ऐसा ही निकालना है, ठीक है, याद रखना, क्योंकि कोण निकालने के लिए पूछा जाता है। फिर आप कह दोगे सर मैंने तो पढ़ा ही नहीं है, और ऐसे में दिक्कत होती है ना कि आपने पढ़ा ही नहीं है, इसलिए मैं ऐसे क्वेश्चन भी आपको रिवीजन करा रहा हूं। जरूरी नहीं कि यही क्वेश्चन आए, लेकिन इसी टाइप के क्वेश्चन आने की संभावनाएं रख सकते हैं, इसलिए मैं इन क्वेश्चनों को ला रहा हूं ताकि आप लोगों को दिक्कत भी ना हो सके बच्चों। अगला मैं थोड़ा टाइप आपको बता दूं कि जैसे मान लीजिए ए और बी दो सदिश हैं, दो सदिश, तो मैं यदि आपसे कह दूं ए का बी पर प्रक्षेप, बी पर प्रक्षेप देखिएगा, तो जिसका भी रहेगा बच्चों, जिस पर, बी पर, ठीक है, यानी कहने का मतलब जिस पर हम कर रहे हैं, अर्थात ए का बी की दिशा में, मतलब जो हम लास्ट में लिखेंगे उसी को हमको नीचे लिखना है, उसका माड निकाल करके, ठीक है। यदि मैं आपसे कह दूं कि बी का ए की दिशा में, तो फिर आप कहोगे कि सर ए डॉट बी हो जाएगा, और फिर जिसकी दिशा में उसको माड करके नीचे रख दो, ये चीज होना चाहिए। जैसे एक क्वेश्चन लेके चलते हैं, आपके पास वेक्टर ए बराबर 2i प्लस जे प्लस 2k है, ठीक है, और वेक्टर बी बराबर है आपके पास 5i माइनस 3j प्लस k है, ठीक है। अब बोला है बी का ए पर, बी का ए पर प्रक्षेप निकालो। क्या बच्चों, प्रक्षेप। अब मुझे करना क्या है, ए पर निकालना है ना, तो बी का ए पर प्रक्षेप, तो ए डॉट बी करोगे, और जिस पर निकालना उसको माड आप नीचे रखोगे, इसको कैलकुलेशन करोगे तो वेक्टर ए आपका 2i प्लस जे प्लस 2k है। डॉट प्रोडक्ट में बच्चों यहां पे आपका 5i माइनस 3j प्लस k है, सही है। नीचे आप मॉड ऑफ ए करे हो, मतलब 2 दूना 4, 1 1 कम 1, 2 दूना 4। अब देखो 5 दूना 10 होता है, जे का 3 1 कम 3 होता है, 2 1 कम 2 होता है, और नीचे तो रूट ना हो जाएगा। कैलकुलेशन करोगे 10 2 12, 12 में 3 घटाओगे, 12 में 3 घटाओगे 9 आएगा, और 9 का वर्गमूल 3, 3 त्रिकाई 9, मतलब आपका 3 आंसर आ गया, ठीक है। यहीं पे यदि क्वेश्चन आता कि भाई ए का बी पर प्रक्षेप, तो फिर उल्टा करना पड़ता। तो कंफ्यूज मत होना, जो भी आएगा आंसर वो अपनी जगह है। मैं आपसे कह दूं कि ए का बी पर प्रक्षेप, तो कहते हैं आप ए डॉट बी बटे मॉड ऑफ बी। तो भाई ए डॉट बी तो मुझे पता है कितना आया है 9, डायरेक्ट मैं कर रहा हूं, बाकी मॉड ऑफ बी कितना होगा 55 25, 3 त्रिकाई 9, 1 1 कम 1, 9 1 10 35 आ गया, 9 बटा रूट 35, बस खत्म कहानी। वर्गमूल नहीं हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, 35 का वर्गमूल तो निकल ही नहीं रहा है, तो इससे कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। मैं आपको एक एक टाइप के क्वेश्चन आपको क्यों समझा रहा हूं, क्योंकि भाई साहब आपको दिक्कत ना हो सके। अब यदि थोड़ा सा दो सदिश में मैं आपसे कह दूं कि सदिश गुणनफल निकालो, ए क्रॉस बी कैसे निकाला जाता है, तो ए क्रॉस बी आपको थोड़ा सा मैं समझा दूं कि कैसे निकाला जाता है सारणिक के रूप में। आई का गुणांक यहाँ पे 1, यहाँ पर 3, और यहाँ पर माइनस का 2 है। यहाँ पर गुणांक 1, यहाँ पर आपका 1, और यहाँ पर आपका -5 है। इसको कैलकुलेशन करते समय आई को लेते हैं बच्चों, जिस भी अवयव को लेंगे उसके सीधे में उसको खत्म कर दो। ये 4 बचा, तिर्यक गुणा 5 3 15, बीच में माइनस होता है, 2 1 कम 2। कहोगे सर प्लस क्यों हो गया, क्योंकि इस माइनस के कारण। अब देखो आई और के हमेशा प्लस में रहते हैं, लेकिन जे माइनस में रहता है। अब इसको लेकर चले तो ये सीधे में खत्म, ये 4 बचते हैं, तो 5 1 कम 5 माइनस, बीच में माइनस लगता है, 2 1 कम 2, लेकिन इस माइनस का नहीं प्लस हो जाएगा, ठीक है। फिर प्लस के बच्चों ये खत्म, ये खत्म, तो 1 1 कम 1, और 3 1 कम 3, तिर्यक गुणा करके बीच में माइनस लगाया जाता है, तो आपका आएगा 15 में 2 घटा दो तो -13 है आई। यहाँ पर बच्चों आपका -3 आएगा, लेकिन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 3j हो जाएगा। यहाँ पर आपका -2 आएगा तो -2k हो जाएगा। ये आपका ए क्रॉस बी। हमेशा याद रखना सदिशों का यदि सदिश गुणनफल होता है तो सदिश ही मिलता है, ये क्रॉस में निकालते हैं। यदि माड निकालना पड़ेगा तो माड निकाल करके क्या करेंगे बच्चों, ए क्रॉस बी का माड यदि निकालना है तो फिर वही अंडर रूट
13 का 169, 3 त्रिकाई 9, 2 और ये 4 हो जाएगा, जुड़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आपका हो जाएगा 9 दूनी 18, 4 22 हो जाएगा, हासिल 1 हो जाएगा, तो ये 9 6 तो कितना हो जाएगा बच्चों, हासिल 2 आएगा, है ना, तो 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो इसमें कोई शक की बात नहीं है, ऐसे आसानी से कर सकते हो। अब जैसे यहां पर प्रश्नावली 10.2 देखिए बच्चों, इनका परिमाण निकालना है, बन जाएगा ना, परिमाण, समान परिमाण वाले दो विभिन्न सदिश लिखना है। ऐसे क्वेश्चन आसानी से बनने चाहिए। अब यहां पर देखिए योगफल निकालना है, तो तीनों सदिशों को योग करना है, मतलब आई को आई से, है ना, जे को जे से, के को के से जोड़ना है, ठीक है। इसके बाद मात्रक सदिश का मतलब वही होता है बच्चों एकांक सदिश। अब जैसे दो सदिश है, इनको जोड़ करके इनका एकांक सदिश निकालना है, बन जाएगा, क्लियर है, बनना चाहिए। संरेख का तात्पर्य आपको बता ही दिया कि कुछ ना कुछ कॉमन आ जाए, बाकी आपका क्लियर हो जाए मान। यहां पर संरेख में आपको थोड़ा सा प्रूव करके दिखाता हूं, देखिएगा संरेख का तरीका क्या होता है, मैंने आपको समझाया था संरेख का। जैसे आपके पास वेक्टर ए बराबर था 2i - 3j + 4k, ठीक है, और वेक्टर बी बराबर है आपके पास -4i + 6j - 8k। अब बच्चों यहां पर आप कॉमन ले लो, -2 कॉमन ले लो, तो 2i - 3j, ठीक है, और +4k। ये देखो जरा, ये देखो जरा, a के रूप में है -2 वेक्टर ए, यानी यह है b बराबर लैम्डा a के रूप में है, ठीक है। अतः क्या है, एक संरेख है, एक ही रेखा पर है। दिक् को ज्याय निकालना है, दिक् को ज्याय आपसे बन जाएगा ना, बनेगा कि नहीं, दिक् को ज्याय। दिक् को ज्याय निकालने का तात्पर्य वही है, जैसे आपका i + 2j + 3k है, इसकी दिक् को ज्याय कौन निकाल सकता है, आसानी से निकल सकता है कि सर इसका हम पहले मान लीजिए वेक्टर ए करें, तो मॉड आप ए निकालो, मॉड आप ए के 1 1 कम 1 2 दूना 4 3 त्रिकाई 9 9 1 10 यानी √14 आ गया। फिर आप दिक् को ज्याय मतलब आपका 1/√14, 2/√14, 3/√14, तो ये दिक् को ज्याय बनेगा कि नहीं बनेगा, बताओ यार, किससे नहीं बनेगा। तो लगभग 2-3 प्रश्नावली में से, जैसे मान लीजिए 10 का 1 2 3 तैयार कर लोगे तो 5 नंबर यहां से क्लियर है, या तो कभी प्रक्षेप आ जाएगा, या तो कभी कोण आ जाएगा, हाँ ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इसलिए ये प्रश्नावली रिवीजन करा रहा हूं, ठीक है। और भी ऐसे ही रिवीजन कराता रहूंगा, बिल्कुल निश्चिंत रहें। आप लोगों के लिए निरंतर मेहनत करने वाला बंदा हाजिर है, बस जितना हो सकता है कर रहा हूं बच्चों। हालांकि मैथ में पर्याप्त टाइम था, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था, इस कारण से थोड़ा सा लेट हुआ, नहीं तो एकदम पूरा प्रॉपर आपकी तैयारी हो पाती। फिलहाल अभी इतना ही, और भी वीडियो लाता रहूंगा। कल तक अभी टाइम है आपके पास एमपी बोर्ड के सभी बच्चों के लिए, कल शाम तक आपके लिए हेल्पफुल वीडियोज आते रहेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।